एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में, जो कि घने जंगलों में स्थित है, एक अपूर्ण महल था जो एक अंधकारमय भूतकाल की याददाश्त के रूप में खड़ा था। स्थानीय लोग इसकी भूतों से भरी कहानियों की बातें करते थे, एक दूसरे को दूर रहने की चेतावनी देते थे। परंतु एक अनुसरणीय रात को क्यूरियोसिटी का साम्राज्य पर कब्जा हुआ, जब वे मित्र मंडली ने महल का प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए महल का पता लगाने का फैसला किया। सूर्यास्त के समय जब धीरे धीरे अंधकार छा गया, शहर में चौंकाने वाली सुनसानी छाई। मित्रमंडली महल के करंटेड लोहे के द्वार पर इकट्ठा हुई। हवा में एक भयानक चुप्पी थी, जो कि सिर्फ दूरस्थ उल्लू की हूंकने और पैरों के नीचे पत्तियों के सरसराहट के द्वारा तोड़ी जा सकती थी। वे कुछ समय के लिए हिचकिचाए, उनके हृदय में भय और उत्साह के मिश्रण से पुलसित होते हुए, फिर द्वार को धकेलकर और पौधों से ढकी हुई पथ पर कदम रख गए। जबकि वे जंगल में अपनी यात्रा बनाते रहे, चांद अंधकारमय बादलों के पीछे से उभर कर आया, महल की कमजोर संरचना पर एक सूर्यमय चमक छिड़ाते हुए। सामने का द्वार क्रीड़ा करते हुए खिसक गया, जैसा कि वह उन्हें अपनी भयानक आलिंगन में स्वागत कर रहा हो। वे सतर्कता के साथ अंदर चले गए। उनके कदमों की गुंजाइशी ध्वनि महल के खाली हॉल में प्रभावित होती थी, प्रत्येक कदम संत्रस्ता से भरा हुआ। अंदर का माहौल दबावदार था, जैसा कि अनदेखी आंखों ने हर कदम पर उनकी चाल देख रही थी। हवा ठंडी और सड़न की सुगंध से भरी हुई थी। जालीदार रेखाएं हर कोने पर चिपकी हुई थीं और धूल मिट्टी के चित्रों ने उन्हें निगाहों से घेरा। उनके मुख्यतः साक्ष्यों की आंखें उनके हर कदम का पालन करती थीं। जबकि वे महल के अंदर में साहसिकता से प्रवेश करते रहे, अजीब सा होने लगा। दरवाजे पीछे से बंद हो गए, उन्हें कम रोशनी के कमरों में फंसा दिया। विस्फोटों की आवाज गलियों में गूंज रही थी। उनकी आवाजें दुख और निराशा से भरी हुई थीं। दीवारों पर छायाएं नृत्य कर रही थीं, जो कि विकृत आकृति में बदल गईं, जिन्होंने उनकी रीढ़ को हिला दिया। मित्र मंडली को अनुभव करते हुए उनके पास सेरेमोनी में घुसपैठ करने के लिए बढ़ते हुए हैरान करने वाले घटनाओं की सूचना मिलने लगी। प्रत्येक कमरे में अकेलापन के साथ साथ पैरानॉर्मल घटनाओं का संकेत प्राप्त होने लगा। दिन प्रतिदिन मित्र मंडली बढ़ती त्रासदियों से उभरने की कोशिश कर रही थी, पर महल को स्वयं एक अनुकूलता थी, जो कि उन्हें अपने लबीलबी हॉलों में और भी आगे ले जा रही थी। उनके पहले मजबूत समूह का विच्छेद होने लगा, पैरानोया और भय के कारण उन्हें अलग करते हुए। एक एक करके मित्र मंडली महल की भयावह शक्तियों के पीछे के शिकार हो गईं। वे बिना किसी संकेत के गायब हो गए। उनकी डरावनी चीखें महल की विकट मौनता में निगल गईं। कुछ शेष रह गए, डर से कांपते हुए, जब उन्हें अनुभाग्य से यह जान पड़ी कि वे अकेले नहीं हैं। अंत में केवल एक ही मित्र बचा,